हाँ, तो देखिए छात्रों, अब हम लोग देखेंगे विलयनों के प्रकार। पिछले लेक्चर L1 में हम लोग देख लिए थे कि विलयन क्या है और तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, इन सब की चर्चा हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग देखते हैं विलयनों के प्रकार, यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन तो अगर हम लोग देखें विलायक और विलेय के, विलायक और विलेय के यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हम लोग 9 प्रकार से विभाजित किए हुए हैं। विलयन को 9 प्रकार से विभाजित किया गया क्योंकि विलेय भी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। इसी प्रकार विलायक भी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। सामान्यतः विलायक और विलेय जो है इन्हीं 3 अवस्थाओं में होंगे। विलेय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। विलायक भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। विलायक और विलेय के इन्हीं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम लोग विलयनों को 9 प्रकार से विभाजित किए हैं। अब हम लोग देखते हैं पहले कि विलयन की जो भौतिक अवस्था रहती है वही भौतिक अवस्था विलायक की होती है। विलयन की जो भौतिक अवस्था रहती है वही भौतिक अवस्था विलायक की भी होती है। जैसे मान लिया जाए कोई पदार्थ A है और कोई पदार्थ B है, ये दोनों मिल करके कोई विलयन बनाए हैं। यदि विलयन की भौतिक अवस्था द्रव रूप में है, तो हम इन दोनों पदार्थों में देखते हैं किसकी भौतिक अवस्था विलयन के भौतिक अवस्था से के समान है। अगर मान लिया जाए ये जो पदार्थ B है यह द्रव रूप में है और पदार्थ A ठोस रूप में है, अब दोनों को मिलाने से विलयन द्रव रूप में प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पर विलयन की जो भौतिक अवस्था द्रव रूप में प्राप्त हुई है वह पदार्थ B की भौतिक अवस्था के समान है। यानी अब जिसका भौतिक दोनों पदार्थों में जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है उसे ही विलायक कहते हैं। तो विलायक जो जिस अवस्था में होगा विलयन उसी अवस्था में प्राप्त होगा। यानी अब तो क्लियर हो गया कि विलयन जिस अवस्था में है उसी अवस्था में विलायक भी होता है। तो अब हम लोग विलायक और दूसरा जो पदार्थ बचता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान नहीं होती है उसको विलेय कह देते हैं, और जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है उसको विलायक कह देते हैं। अब इन्हीं विलायक और विलेय के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को हम लोग 9 ग्रुप में बांटे। हाँ, तो देखें हम लोग कि अब हम लोग देखते हैं कि जो 9 प्रकार के विलयन होते हैं विलायक और विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर उसको हम लोग देखते हैं। तो विलायक जिस अवस्था में रहेगा विलयन उसी अवस्था में रहेगा। ये तो क्लियर हो गया है। तो हम पहले गैसीय विलायक को लेते हैं। विलायक लेते हैं गैस अवस्था में और इसमें हम गैस को मिलाएंगे, फिर विलायक गैस में विलेय द्रव को मिलाएंगे, फिर गैस विलायक में ठोस विलेय को मिलाते हैं। तो चूंकि इन तीनों कंडीशन में, तीनों स्थितियों में विलायक गैस है तो विलयन भी गैसीय ही होगा। अब जैसे गैसीय विलयन में हम पहला देखते हैं, गैस में गैस का विलयन, यानी विलायक जो है सॉल्वेंट गैस रहेगा और सॉल्यूट यानी विलेय भी गैस रहेगा। तो इसका जो गैस और गैस का विलयन बनेगा इसका उदाहरण है O2 और N2 गैस का मिश्रण। अब अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को एक साथ मिलाते हैं तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा रहेगी, ये विलायक हो जाएगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम, ये विलेय हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है वो गैसीय विलयन का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा उदाहरण गैसीय विलयन का देते हैं। फिर विलायक तो गैस ही रहेगा, चूंकि विलयन गैसीय है तो विलायक गैस ही रहेगा। अब कि इसमें विलेय द्रव मिलाते हैं
तो गैस विलायक में अगर विलेय द्रव मिलाते हैं तो विलयन गैसीय होगा, क्योंकि विलायक गैस अवस्था में है। इसका उदाहरण है क्लोरोफॉर्म को N2 गैस में मिश्रित किया जाए। अगर क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म चूंकि द्रव है और उसको हम मिला रहे हैं गैस में, नाइट्रोजन गैस में, तो क्लोरोफॉर्म विलेय हो गया और नाइट्रोजन गैस जो है विलायक हो गई। इन दोनों को मिला करके विलयन बनाया जाता है। तो ये उदाहरण भी गैसीय विलयन का हो गया। तीसरी स्थिति में भी विलायक गैस है, लेकिन अब की बार इसमें विलेय हम ठोस मिला रहे हैं, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कपूर का N2 गैस में विलयन। अब नाइट्रोजन गैस यहाँ विलायक हो जाएगा और कपूर ठोस अवस्था में इसमें मिलाएंगे तो ये विलेय हो जाएगा। तो गैस में अगर विलेय ठोस मिलाते हैं तो ये भी गैसी ही विलयन का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण हो गया कपूर का N2 गैस में विलयन। इसके बाद अब जो है हम लोग द्रव विलयन का देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो द्रव विलयन अगर है तो निश्चित ही उसमें विलायक द्रव ही रहेगा। अब इस द्रव विलायक में हम विलेय गैस मिलाएंगे, विलेय द्रव मिलाएंगे और विलेय ठोस मिलाएंगे। तो पहले कंडीशन में हम देखते हैं कि विलायक जो है द्रव है और विलेय जो है गैस है, तो इन दोनों का मिश्रण का उदाहरण हो, ये भी दोनों का मिश्रण होगा विलयन। इसका उदाहरण है जल में ऑक्सीजन। जल में ऑक्सीजन, तो जल जो है, जल में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, तो ये जो है क्या है, द्रव विलयन का उदाहरण है। इसमें जल जो है विलायक हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस विलेय हो जाएगी। अब तो अगला है उदाहरण, अगला जो है द्रव विलयन का उदाहरण है द्रव में द्रव का विलयन। तो द्रव विलायक रहेगा और विलेय भी इसमें द्रव रहेगा। तो इसका उदाहरण है जल में एथेनॉल। एथेनॉल मीन्स एथिल अल्कोहल, ये भी द्रव ही होता है और जल भी द्रव होता है। इन दोनों को मिलाया जाए तो द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा, यानी विलायक भी द्रव और विलेय भी द्रव। अब द्रव विलयन का तीसरा द्रव, अब विलायक जो है द्रव है, अब की बार इसमें विलेय ठोस मिलाया गया, तो इसका उदाहरण हो गया जल में ग्लूकोज। अब जल जो है द्रव विलायक हो गया और ग्लूकोज ठोस होता है, तो ये विलेय हो गया। तो ये ठोस का द्रव में विलयन तैयार हो जाता है। लेकिन यह जो है चूंकि विलायक द्रव है तीनों कंडीशन में, तो विलयन द्रव ही अवस्था में प्राप्त होगा। पहले कंडीशन में, तीनों कंडीशन में विलायक जो है गैसीय है, तो विलयन गैसीय अवस्था में ही प्राप्त होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं ठोस विलयन में। ठोस विलयन में विलायक ठोस ही अवस्था में रहेगा। अब ठोस अवस्था में विलायक है तो उसमें हम पहले कंडीशन में गैस विलेय घोलेंगे, फिर विलायक ठोस है तो उसमें द्रव विलेय घोलेंगे, फिर विलायक ठोस है तो उसमें ठोस ही विलेय पदार्थ भी घोलेंगे। तो पहले कंडीशन में, पहली स्थिति में उदाहरण होगा ठोस में अगर गैस हम घोलते हैं तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अब हाइड्रोजन गैस है, ये विलेय हो जाएगी और पैलेडियम जो है एक धातु है वो ठोस हो जाएगा और इसमें इसका विलयन जो होता है, यानी ठोस में गैस का विलयन है हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण, ये उदाहरण हो जाएगा इसका। अब हम लोग देखते हैं ठोस में द्रव का विलयन। अब ठोस जो है विलायक है, उसमें विलेय द्रव है, तो उदाहरण के तौर पर इसमें हो जाएगा पारा। चूंकि पारा जो है ये द्रव धातु है, पारा द्रव है तो ये विलेय हो गया। और ठोस जो है सोडियम होता है, तो सोडियम को पारे में मिलाएंगे, पारे को सोडियम में जब मिलाएंगे तो अमलगम बन करके तैयार होगा। क्योंकि किसी धातु को जब पारा में मिलाया जाता है तो अमलगम तैयार हो जाता है। तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम जो है ये द्रव का ठोस में विलयन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है ठोस का ठोस में विलयन। विलायक ठोस होगा और विलेय भी ठोस होगा। अगर ठोस में ठोस मिलाते हैं तो इसका उदाहरण है मिश्र धातुएं। सभी मिश्र धातुएं ठोस में ठोस का ही विलयन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिया गया है पीतल। अब पीतल जो होता है तांबा और जस्ता मिला करके बनाया जाता है, यानी कॉपर और प्लस जिंक, जस्ता, इन दोनों को मिला करके पीतल बनाया जाता है। तो ये कॉपर भी ठोस होता है और जस्ता भी ठोस होता है, तो ये ठोस में ठोस का विलयन तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गैसीय विलयन जो है वो 3 प्रकार के हो गए, द्रव विलयन भी 3 प्रकार का हो गया और ठोस विलयन भी 3। इस प्रकार टोटल विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के विलयन में 3 प्रकार का विलयन गैसीय अवस्था में होता है और 3 प्रकार का विलयन द्रव अवस्था में होता है और 3 प्रकार का विलयन ठोस अवस्था में होता है। यह जो रहा
भौतिक अवस्था की, विलायक और विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार।